श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 कलि को दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 32 तात्पर्य अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा त्वां वर्तमानं नरदेव देहेष्वनु प्रवृत्तो यमधर्मपूकः लोभोन्व्रतं चौर्यमनार्यम् अंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। त्वाम तुमको वर्तमानम उपस्थित नरदेव हे नरदेवता या राजा देहेषु की देह में अनुप्रवृत्तः सर्वत्र घटित होकर अयम ये सारे अधर्म अधर्म पूगः जन समूह में लोभ लोभ अनृतम असत्य चौर्यम डकैती अनार्यम अशिष्टता अहम नहीं सॉरी अम्ह विश्वासघात ज्येष्ठा दुर्भाग्य ज्येष्ठा च तथा माया छल कलह झगड़ा च तथा दंभ घमंड। अनुवाद। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ असत्य डकैती अशिष्टता विश्वासघात दुर्भाग्य कपट कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमविशति पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागमनुपुरीं मातुं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान तीने स्मरणाय विघ्नविनाशनाय सोय निजवांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृण्वन् सुपठन् विचारन् विमुच्येन यदि नर। कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम को श्रवण सुपठन विचारन सुनता है अच्छी तरह पढ़ता है और उस पर मनन करता है विमुचित नर वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवत की कक्षा में बैठे हैं। हमने न जाने कितने अनलिमिटेड जन्मों में कुछ पुण्य किए होंगे जिसके कारण हमें भक्तों की कृपा से श्रीमद् भागवत की कक्षा में बैठने का अवसर मिलता है। आज मैं भागवतम में 5th कैंटो का कौन सा अध्याय था 16वां 17वां अध्याय था जम्बूद्वीप का वर्णन है वो पढ़ रहा था। तो उसमें देवता ऐसा बोलते हैं स्वर्गलोक में कि स्वर्गलोक के सभी प्रकार के सुख भोगने के बाद हमारे अगर और कुछ थोड़े बहुत पुण्य बचे हों तो उन पुण्यों के बदले हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भारत में जन्म मिले। कि भारत का जन्म कितना अद्भुत है। और आगे प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में कि
भारत का जन्म इतना दुर्लभ है कि देवता भी प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब देवता भी योग्य नहीं है भारत में जन्म लेने के। स्पष्ट लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देवता भी योग्य नहीं है भारत में जन्म लेने का। तो अगर वो भारत के निवासी कुत्ते बिल्ली की तरह काम कर रहे हैं तो उनके दुर्भाग्य की तो क्या सीमा है। स्पष्ट लिखा है कि भारत का जन्म लेने के लिए देवता भी योग्य नहीं है। हम चाहते हैं कि हम कुछ पुण्य करके स्वर्ग लोग जाए, लेकिन स्वर्ग लोग वासी चाहते हैं कि हम कुछ पुण्य करके भारत आए। क्यों? क्योंकि भारत में श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथाओं की शुद्ध भक्तों के द्वारा नदियां बह रही है। उस नदियों में गोते लगाने के लिए देवता भी इच्छा करते हैं। इसलिए हमें हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ऐसा है कि हम लोग ने अरबों अरबों रुपए के गहने और रुपए हैं हमारे पास, लेकिन हमें पता नहीं हमारे पास क्या है ना। तो हम कहने का पॉइंट ये कि हम भागवत कथा सुन रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मान रहे कि हम भागवत कथा सुन रहे हैं। तो अद्भुत है भागवत कथा। भगवान की भक्ति भारत में बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है। भारतवर्ष में मतलब अलग अलग जम्बू द्वीप के अलग अलग निवासी हैं। जैसे जम्बू द्वीप के एक चारों ओर एक और द्वीप है जिसका नाम है प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप के चारों ओर एक और द्वीप है जिसका नाम है शालमली द्वीप। हर एक द्वीप में, सातों द्वीपों में महाराज प्रियव्रत के एक एक बेटे राज करते थे। लेकिन उन द्वीपों में भी वो भगवान की पूजा राधा कृष्ण या सीताराम के रूप में नहीं करते थे। कोई द्वीपों में भगवान की पूजा वायु के रूप में करते हैं, कोई द्वीपों में भगवान की पूजा पृथ्वी के रूप में करते हैं, कोई द्वीपों में भगवान की पूजा जल के रूप में करते हैं। तो भारतवासियों का सौभाग्य कि हमें साक्षात परम भगवान यहाँ प्रकट हुए और अपने ओरिजिनल रूप में हमें अवसर दिया कि हम ओरिजिनल रूप को समझ सकें, उनके बारे में कथा सुन सके, उनकी भक्ति कर सके, उनके नामों का वर्ण उच्चारण कर सके और उनके रूप का चिंतन कर सके। तो ये सौभाग्य की खाली 60-70 साल की उम्र में हम अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। कितनी उम्र में? 70-80 साल की उम्र जो हमारी बची है उसमें हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहें तो एक अच्छा जीवन मतलब बिना मृत्यु बिना जन्म का जीवन प्राप्त करके है। क्या है श्लोक? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नीति, है ना। शरीर छोड़ के वापस पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। यही जीवन की परफेक्शन है। थोड़ा सा हम ज्यादा कमा लें, कमाई में क्या होशियारी है ना? अगर कोई व्यक्ति 30-50-40-50 करोड़ 100 करोड़ है तो उसकी क्या होशियारी है? क्या होशियारी है? किसी और की कमाई उसने ले ली। यही तो होता है व्यापार जगत में। क्या होता है, या जो भी व्यक्ति धनी होता है वो एक व्यक्ति के धन वो ले लेता है, तो उसमें कोई होशियारी नहीं है। होशियारी भक्ति में है। कृष्ण भक्त करे करे से ही बड़ो चतुर, वो बहुत चतुर है कृष्ण भक्त। तो हमें समझना चाहिए कि असली होशियारी क्या है, असली धन क्या है। इन चीजों के मीनिंग्स हमारे डिक्शनरी में बदल गए हैं। इसलिए हमें लगता है कि पैसा कमाना, अच्छा नाम, पूजा प्रतिष्ठा होना, ये जीवन की सिद्धि है। लेकिन भक्ति के सामने ये जिसे कहते हैं ना कि उसकी कोई क्लास ही नहीं है। ब्रह्मानंद मार्ग यानी कि मोक्ष का जो ऐश्वर्य है, मुक्ति का जो ऐश्वर्य है या मुक्ति का जो आनंद है, वो भक्ति के सामने एक बूंद के बराबर नहीं है। तो फिर ये भौतिक जगत के सुख और ये जितने भी हमें ये क्षण भंगुर जो हमें चीजें मिल रही है, इसकी तो क्या कीमत है? ये तो उन लोगों के लिए जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो भक्ति करते करते हमें ये सब रियलाइजेशन आने चाहिए कि हम लोग क्या चीज की खोज में निकले हैं और हमें अभी क्या प्राप्त है और हमें क्या चीज की खोज करनी है। क्या श्लोक है वो? कौन सा है? खाली उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, तस्से वह हेतु
प्रयतेत कोविदो न लभ्यते तत् भ्रमताम उपर्यत। जो चीज पूरे जगत में नहीं मिलने वाली है उसके लिए प्रयास करो, बाकी चीजें तो सब प्राप्त है हमें। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम क्लास की आज हमारी श्लोक की श्रृंखला में आज का श्लोक जो है, कल का श्लोक क्या था सुरेश जी, याद नहीं किया? 2-3 दिन नहीं पूछा, गुल्ली मार दी। तो हमें पूछवाने के लिए याद नहीं करना है हमें अपने प्यूरिफिकेशन के लिए याद करना है ना? कोई पूछे नहीं पूछे कोई बात नहीं, हमें तो याद करना है। तो याद करते रहिए आप रोज, आपकी हैबिट है अच्छी, उसको कल्टीवेट रखिए। तो कल हमने सुना कि कैसे परीक्षित महाराज ने कलयुग को बताया कि हम लोग अर्जुन के यश को धारण करने वाले हैं, इसलिए आपको डरने की, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमारे पास हाथ जोड़ के आए हो और हम अर्जुन के यश को धारण करने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे नहीं। तो कली ने बोला कहाँ रहूं? बोले नहीं, तुम रह भी नहीं सकते यहाँ पे, तुम रह नहीं सकते यहाँ पे। न वर्तितव्यम भवता कथंचन, कोई भी मेरे राज्य के कोई भी क्षेत्र में किसी प्रकार से तुम नहीं रह सकते हो। तो कली बोले क्यों भाई, क्या बात है? तो बोले तुम अधर्म के बंधु हो, तुम अधर्म के मित्र हो, इसलिए मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो आगे आज का श्लोक हम देखते हैं क्या है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए परीक्षित महाराज कह रहे हैं, त्वाम वर्तमानम नरदेव देहेश। त्वाम, त्वाम मतलब तुम मतलब कौन? कली। वर्तमानम, वर्तमानम मतलब तुम स्थित हो, तुम रहते हो। कहाँ रहते हो? नरदेव देहे। नरदेव मतलब राजा है ना, और देहे मतलब राजा के शरीर में। तो राजा को नरदेव कहा जाता है, क्यों? क्योंकि देवता नर के रूप में प्रकट होते। देवता मतलब भगवान है ना। राजा को क्या कहा जाता है? नरदेव, क्योंकि भगवान नर के रूप में प्रकट होते हैं। मतलब राजा भगवान है ना, राजा भगवान है ना? जी नहीं, भगवान नहीं है, भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समझ गए? तो उनका सम्मान भगवान की तरह ही होना चाहिए राजा का। क्यों? क्योंकि राजा को एज इट इज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे पत्नियां पति को क्या बोलती है? पति परमेश्वर बोलती है, पति देव बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि पत्नियों के लिए पति ही देव है, पति ही भगवान है। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि पति भगवान हो गए, इसका मतलब वो पति भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि शादी होती है तो पति पत्नी क्या होते हैं? लक्ष्मी नारायण के रिप्रेजेंटेटिव है, कि घर में लक्ष्मी आई। क्यों लक्ष्मी आई? क्योंकि नारायण है, पति नारायण है। इसका मतलब भगवान किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार करते हैं, ऐसे ही पति पत्नी को उन्हीं शिक्षाओं पे चलना चाहिए, इसलिए पति देव बोलते हैं, है ना। लेकिन आज के पति देव ऐसे नहीं रहे भगवान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो रोज सुबह सुबह उठते ही न्यूज़पेपर देखते हैं, है ना, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो तो भगवान को रिप्रेजेंट करना नहीं हुआ। तो पतिदेव सच्चे शब्दों में पतिदेव तो अब कृष्ण ही बचे हैं, और तो कोई पतिदेव रहे नहीं, या फिर भक्त हैं जो भगवान की भक्ति में लगे, वही सच्चे पतिदेव हैं। जैसे गुरुदेव बोलते हैं, है ना, भगवान जो गुरु के रूप में आते हैं। तो इसलिए गुरु का हमें स्वागत ऐसे ही करना चाहिए जैसे हम भगवान का करते हैं। स्वयं भगवान नहीं है, लेकिन उनके और भगवान में हमें कोई अंतर नहीं देखना चाहिए, उसी प्रकार से उनका सम्मान करना चाहिए। तो त्वाम वर्तमानम नरदेव देहेश, तो जब तुम राजा के शरीर में स्थित हो जाओगे तो क्या होगा? अनुप्रवृत्तो अयम धर्म पूर्व। अनुप्रवृत्त, अनु मतलब, अनु का मतलब हमने सुना था एक बार पहले, अनु मतलब फॉलो करना। क्या करना? अनु मतलब अनुसरण, अनुकरण। अनुकरण मतलब जो कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है उसी का नकल करना, फॉलो करना। नकल करने में फॉलो करना। और अनुसरण मतलब कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसके पद चिन्हों पे चलते रहने में फॉलो। अनु का मतलब समझ लीजिए फॉलो करना, पीछे पीछे जाना। जैसे बोलते हैं ना अनुकीर्तनम, तो जो हमारे आचार्यों ने जैसे कीर्तन किया है उसकी उसी मार्ग से हमें कीर्तन करना चाहिए। हमें अपना कोई अलग प्रोसेस को इन्वेंट नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जब तुम राजा के शरीर में प्रवेश स्थित होंगे तो तुम्हारे पीछे पीछे अनुप्रवृत्तो, अनु मतलब तुम्हारे पीछे
प्रवृत्त सर्वत्र बढ़ जाएंगे या तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? अयम धर्म पूग, अयम मतलब ये सब कौन है? अधर्म के समूह, ग्रुप ऑफ अधर्म, है ना। खाली तुम्हारे आने से राजा के शरीर में ये सब चीजें पीछे पीछे तुम्हारे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो कह रहे हैं लोभ, अनृतम, अनृतम मतलब झूठ बोलना, चौर्यम मतलब डकैती, अम्हो, अम्हो मतलब धोखाधड़ी, विश्वासघात, अम्हो, और ज्येष्ठा, ज्येष्ठा मतलब आ, दुर्भाग्यता, दुर्भाग्यता, च मतलब और, माया, माया मतलब छल, धोखा, कलह मतलब झगड़ा, कलह, च च और मतलब दंभ, दंभ मतलब अहंकार, गर्व। तो कह रहे हैं कि कल ही तुम साथ साथ में तुम ही नहीं आओगे, तुम्हारे पीछे पीछे ये सब भी तुम्हारी पूरी टोली आ जाएगी, है ना। ये तुम्हारी कंपनी है, कंपनी के लोग हैं, तो तुम घुसोगे तो तुम्हारे साथ साथ अनुप्रवृत्त तो ये सब भी आ जाएंगे, सर्वत्र बढ़ जाएंगे, सर्वत्र फैल जाएंगे। प्रवृत्त का अर्थ बताया है, अनुप्रवृत्त सर्वत्र घटित हो जाएंगे, सब जगह ये चीजें देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी चीजें? लोभ, झूठ, चोरी, डकैती, है ना। अनार्यम, अनार्यम का शब्द का अर्थ नहीं पता। अनार्यम, अनार्यम मतलब अशिष्टता, अशिष्टता मतलब सिविलाइजेशन की कमी, संस्कृति की कमी। जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए मेघा जैसे अपने घर में है, ठीक है। अब इनके घर में कोई व्यक्ति आया, कोई अतिथि आया, अतिथि को क्या बोलते थे? अतिथि देवो, है ना। भगवान अतिथि के रूप में, मतलब इस तरह से समझना चाहिए। लेकिन मेघा ने क्या किया? दरवाजा भी नहीं खोला, खिड़की से बोलते कौन हो भाई, और जिसे कहते हैं बिना कोई रिस्पेक्ट के कि कोई व्यक्ति कौन है, उनका अनादर किया। तो ये इसे क्या बोलते हैं? अशिष्टता, सिविलाइजेशन की कमी, इसे बोलते हैं अनार्यम, है ना। तो ये चीजें हर मनुष्य को आनी चाहिए, आदर सम्मान करना अतिथि का, ऐसे गौ माता की सेवा करना, ये सब सिविलाइज्ड कोड्स हैं जो हर मनुष्य को आने चाहिए। तो कह रहे हैं कि जब कली आ जाएगा तो कली के आने से लोग शिष्टता को भूल जाएंगे, है ना। किसको सामने वाले व्यक्ति को आदर सम्मान देना है, कैसे बात करना है, सब चीजें, सब तरीके भूल जाएंगे। शिष्टता मतलब एक तरह से नैतिकता समझ सकते हैं, सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के कोड क्या है। ये अनार्यम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता जी में काफी जगह है। यहाँ तक कि महाभारत में भी पहले आर्य पुत्र बोला जाता था, है ना। आर्य का ऑपोजिट हो गया अनार्य ना। आर्य मतलब जिसे कहते हैं ना एक सिविलाइज्ड व्यक्ति, एक संस्कृत सभ्य, ये सभ्य वर्ड सही है, सभ्य व्यक्ति। सिविलाइज्ड का हिंदी हो गया सभ्य ना। कैसे उसको समाज में रहना चाहिए, सब उसको आइडिया है। तो गीता जी में भगवान कहते हैं श्लोक अर्जुन को, है ना, कूतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यम दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई? तुम लड़ाई पे आ गए हो, लड़ाई के टाइम पे तुम पीछे हट रहे हो, ये तो अनार्य कार्य है, ये कोई सभ्य कार्य नहीं है ना। समझ रहे बात को? अरे आप, तुम्हारे लिए पूरा युद्ध सब खड़े में हैं और तुम हथियार लेके खड़े हो और अब तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तो सिविलाइज्ड सभ्यता नहीं है ना। जैसे प्रभुपाद क्या उदाहरण देते कि एक नाचने वाली औरत है, प्रभुपाद उदाहरण देते लेक्चर में क्या बोलते हैं कि एक नाचने वाली महिला है, और जब वो स्टेज पे नाचने के लिए आई लोगों के सामने, तो क्या बोली कि मैं तो घूंघट पहनूंगी, नाचूंगी। तो अरे भाई अब तुम्हें घूंघट ही पहना तो नाचने क्यों आई? समझ रहे बात को? पॉइंट समझे? अरे जब तुम लड़ाई करने आए तो फिर तुम अब क्यों बोल रहे हो मुझे नहीं लड़ना? तो ये तो अनार्य बात है, ये तो असभ्य बात है। तो इस प्रकार से इस श्लोक को समझे तो आप समझ गए बात को कि मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूं कि अगर तुम आ जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ ये सब चीजें भी आ जाएगी। अब हम श्रीधर स्वामी की तात्पर्य पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं। तुम अधर्म बंधु हो, उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आखिरी श्लोक कहाँ पूरा हुआ था? आखिरी श्लोक कहाँ पूरा होता? क्या श्लोक था कि तुम कौन हो? अधर्म के बंधु को। तो उसी चीज को आगे विस्तारित बता रहे हैं परीक्षित महाराज की, कैसे अधर्म बंधु हो, ये लिंक बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। तुम अधर्म बंधु, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि राजाओं के देह में रहने वाले तुम,
अब एक बार समझिए, राजाओं के देह में रहने का अर्थ क्या है? ये अचानक ये बात आई कहां से? समझ रहे बात को? राजाओं के देह में रहने वाले, ऐसा क्यों बोला परीक्षित महाराज ने? क्या परीक्षित महाराज के देह में कली है? हाँ, यस, एग्जैक्टली। कली ने सबसे पहले कौन सा वेश धारण किया था? राजा का। तो सबसे पहले अटैक कली किसको करने वाला था? राजा को। तो वो ही बात को बता रहे श्रीधर स्वामी कि राजा के वेश में तुम आए हो, मतलब राजा का वेश धारण किया था, मतलब सबसे पहले कली किसको अटैक करेगा? प्रशासन वर्ग को अटैक करेगा, है ना? हम समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कली को पता है कि अगर मैं राजा को अटैक करूंगा तो प्रजा खत्म हो जाएगी, है ना? पापी राजा, प्रजा पापी। पुण्यशाली राजा, पुण्यशाली प्रजा। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर घर का मुखिया ही गलत व्यक्ति हो तो बच्चे बच्चे सब क्या करेंगे? तो गलत बनेंगे बनेंगे। समझ रहे बात को? तो कितना इंपॉर्टेंट है राजा का पुण्यशाली होना प्रजा के लिए, कितना इंपॉर्टेंट बात है। हम समझ नहीं रहे इस बात को, इसलिए कितना ये भागवत में तो इतने उदाहरण भरे पड़े कि राजा को कैसे होना चाहिए, किस प्रकार राजा को कार्य करना चाहिए। राजा की बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो इसलिए राजा को अटैक करता है कली सबसे पहले, जिससे कि कारण पूरी प्रजा भ्रष्ट हो जाए। एक और बात आ रही थी यार मुझे। आगे बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कि तुम राजाओं के देह में रहने वाले त्वाम अनु, त्वाम अनु मतलब तेरे पीछे, किसके पीछे? कली के पीछे सर्व तरफ से अधर्म का समूह बढ़ फैल जाएगा। तेरे पीछे पीछे अधर्म का पूरा समूह आएगा। समूह मतलब एक अधर्म नहीं आएगा, पूरा ग्रुप आ जाएगा अधर्म का। क्या क्या आ जाएगा? तो कह रहे हैं अनार्यम। अनार्यम को बताया दुर्जनता। तो सभ्य का मतलब क्या हुआ? सज्जनता। आर्य का अर्थ क्या हुआ? सज्जनता। तो अनार्य का अर्थ क्या हुआ? दुर्जनता बताया। अमह का अर्थ बताया स्वधर्म का त्याग। और प्रभुपाद बता रहे हैं अमह का अर्थ विश्वासघात, और इसमें बता रहे हैं स्वधर्म का त्याग। ज्येष्ठ का अर्थ बताया है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता, पैसे का अभाव, है ना? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं दुर्भाग्यता, मतलब एक तरह से एक जैसा ही मीनिंग है। दुर्भाग्य था, भाग्य की देवी नहीं है, मतलब दुर्भाग्यता। तो इसमें कह रहे हैं अलक्ष्मी मतलब ज्येष्ठा का। और माया का अर्थ बता रहे हैं कपट। तो ये श्रीधर स्वामी का टीका थी। हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लिंक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कली बोले बोले कि तुम मुझे अंदर नहीं प्रवेश करने दे रहे हो, तो मेरी गलती तो बताओ। तो परीक्षित महाराज कह रहे कि लाओ मैं तुम्हारी फाइल खोलता हूँ, तुम्हारी लिस्ट बताता हूँ तुम्हारी गलतियों की। तो अभी फाइल खोल दी परीक्षित महाराज की, देखो तुम्हारे क्या क्या दोष हैं। तो ये बता रहे हैं तुम्हारे स्वभाव के दोषों को सुनो। यहाँ से शुरू कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, तुम्हारे स्वभाव में क्या क्या दोष है उसको मेरे से सुनो। अब कह रहे हैं कि तुम कितने खतरनाक हो। अब देखिए इनका एक श्लोक देखिए, वर्ड देखिए, नर देव देह, इसका कितना सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अर्थ बताया। ये कह रहे हैं देवता अगर तुम्हारे द्वारा आक्रामित हो जाते हैं तो उनको भी लोभ हो जाएगा और दूसरे दुर्गुण आ जाएंगे। तो फिर मनुष्यों का ही कहना क्या। क्या कह रहे हैं कि हे कली, अगर तुमने देवताओं पे आक्रमण कर दिया तो देवता भी लोभी हो जाएंगे और उनके अंदर भी ये सब अधर्म के समूह आ जाएंगे। तो फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। अब बताइए इन्होंने देवताओं की बात क्यों करी यहाँ पे? श्रीधर स्वामी क्या बता रहे हैं कि राजा के शरीर में जब तुम प्रवेश कर जाओगे तो राजा के पीछे पीछे कौन भ्रष्ट हो जाएगी? पूरी प्रजा। अब ये क्या बता रहे हैं कि देवताओं के शरीर में तुम प्रवेश करने पे देवता ही भ्रष्ट हो जाएंगे, तो हम मनुष्य की तो औकात ही क्या, हम तो भ्रष्ट होंगे ही होंगे। तो देवता कहाँ से लाए? नहीं, देवता तो सत्यनिष्ठ होते हैं, वो बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन देवता आया कहाँ? ये श्लोक में कहाँ है देवता? पॉइंट ये है नर देव देहे। तो अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि देवता अगर तुम्हारे द्वारा देवताओं के शरीर में तुम प्रवेश कर जाओगे, तुम देवताओं को भ्रष्ट कर दोगे, तो मनुष्य को तो करोगे ही करोगे। तो देवता कहां से आएगा?
सीधा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की तो अद्भुत टीका है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया, ये श्लोक वर्ड देखिए, नर देव देह। तो उन्होंने क्या किया, नर और देव को दो शब्द बना दिए, और देह मतलब नर के देह में और देवता के देह में। देखा क्या वंडरफुल, क्योंकि देह आगे है, नर देव देह। तो नर मतलब मनुष्य के देह में भी तुम प्रवेश करोगे, और देव देह मतलब देवताओं के देह में भी प्रवेश करोगे। तो तुम दोनों के देव शरीर में प्रवेश करोगे। तो जब देवताओं के शरीर में प्रवेश करोगे तो उसमें सभी अधर्म के जो समूह है वो प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर हम मनुष्य की तो बात ही क्या है ना। कितना गहरा देखते हैं आचार्य, हम सोच भी नहीं सकते। नर देह, नर देव देह की मीनिंग कभी हम इस तरह से नहीं सोच सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि ये जो गुण है, अधर्म के जो गुण हैं, वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, इसलिए कहा गया अनु। जब तुम देवताओं के अंदर और मनुष्यों में स्थित हो जाओगे तो ये जितने भी अधर्म के पूग हैं, अधर्म के समूह हैं, वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। अनार्य का अर्थ बता रहे हैं हीन, अमह का अर्थ बता रहे हैं अपने धर्म का त्याग करना, ज्येष्ठ का अर्थ बता रहे हैं गरीबी, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं दुर्भाग्यता, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं अलक्ष्मी, और ये क्या बता रहे हैं, पोवर्टी। पोवर्टी मतलब निर्धनता, गरीबी। माया का अर्थ बता रहे हैं छल, और दंभ का अर्थ बता रहे हैं गर्व। तो ये सब चीजें अपने आप ही फॉलो करेगी जहां पे कली होगा। तो ये बहुत ही सुंदर टीका बताई है भागवतम में। तो हम लोग को वास्तव में क्या लगता है ना, 1000 करोड़ भी कमाएंगे ना, इतना सुख नहीं मिलेगा जो ये टीकाएं पढ़ के मिलता है। तो आप बोलेंगे, सब सोचेंगे 1000 करोड़ आने तो हम 7 साल में भागवत भी पढ़ेंगे। हम पैसा भी आएगा, 7 साल में भागवत भी पढ़ेंगे, लेकिन भागवत पढ़ेंगे लेकिन रियलाइजेशन चला जाएगा। हाँ, ऐसे हैं बड़े बड़े धनी लोग हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, बड़े बड़े धनी जो भगवान के भक्त हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें दोनों चीजें साथ में चलती है, मुश्किल है। तो हम प्रभुपाद की तात्पर्य लिखते हैं, पढ़ते हैं तात्पर्य। किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि सर्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। अब देखिए समझिए क्या प्रभुपाद कहना चाहते हैं। प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप हिंदू धर्म के बने रहो या मुसलमान धर्म के बने रहो या ईसाई धर्म के बने रहो या आप पारसी धर्म के बने रहो, वो काम वो जरूरी नहीं है। चाहे आप कोई भी मत को फॉलो करते हो, कोई भी धर्म को फॉलो करते हो, वो जरूरी नहीं कि आप वो धर्म के बने रहो। जरूरी क्या है, ये 4 नियमों का पालन करना। कौन से 4 नियम? तपस्या, सत्य, शौच और दया। बोले कि आप ये मत प्रयास करो कि भाई मैं हिंदू हूं तो मुझे मुसलमान बनना है, या कोई मुसलमान व्यक्ति आपको मुसलमान। बोले आप जिस धर्म में हो, आप धर्म नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप जिसको अपना मत मानते हो, या क्या कह रहे हैं, मतावलंबी। मतावलंबी का मतलब बताए फेथ। आप कोई भी आपके धर्म में या मत में श्रद्धा रखते हो, रखो, हमें उससे बदलने की जरूरत नहीं है। खाली आप ये चीज फॉलो करो। क्या फॉलो करो? सत्य, शौच, तप और क्षमा, यही फॉलो करना है। जरूरी नहीं है कि आप और कुछ फॉलो करो। धर्म का पालन करना, धार्मिक बनने के लिए ये चीज फॉलो करना है, ना कि हिंदू बने रहना फॉलो करना है। समझ रहे हैं बात को? धर्म का अर्थ क्या है? अगर हम ये पूछें कि धर्म के प्रिंसिपल क्या है, जय श्री माता जी, गोपाल नगर में कितने लोग बताएंगे धर्म का प्रिंसिपल कौन है, क्या है, बता पाएंगे? अगर आप किसी से पूछेंगे, यहाँ पे 200 घर है ना, अगर आप पूछेंगे भाई धर्म के सिद्धांत क्या है, तपस्या, शौच, दया, सत्य, कितने लोग बता पाएंगे? लगता है कितने लोग बना पाएंगे? 1 घर 2 घर कितने बता पाएंगे? 200 घर में से मुझे लगता है मुश्किल से कहीं 1-2% लोग बता पाएंगे, मुश्किल से। क्या बोलेंगे कि धर्म का अर्थ है अच्छा काम करना, या हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारा ये करना है। लोगों को पता ही नहीं धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ लोगों को नहीं पता है।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान आप जो भी हो, चलो ठीक है, बने रहो, हमें खाली इतना चाहिए कि आप ये धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करो। अगर आपको कलयुग से बचना है तो धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करो, ये बात बता रहे प्रभुपाद। अगर आप चाहते हैं कलयुग से बचे रहो तो। अब आगे क्या कह रहे हैं कि खाली धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करना अपने आप में काफी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ओरिजिनल धर्म को फॉलो करना चाहिए। किसको? ओरिजिनल धर्म को। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं, ठीक है, अब हिंदू हैं तो हिंदू में आप सभी देवताओं को भी, सबको ही मानते हैं। अभी क्या है कि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा तथाकथित सच्चा हिंदू धर्म एक ईश्वरवादी है। समझ रहे हैं? जो सच्चा हिंदू धर्म है वो क्या है? एक ईश्वरवादी। एक ईश्वरवादी मतलब एक ही भगवान को मानते हैं, सच्चा हिंदू धर्म। और जो अभी तथाकथित हिंदू धर्म चल रहा है वो क्या है? बहु ईश्वरवादी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुओं में काफी ऐसे लोग हैं, तथाकथित हिंदुओं में, जो सोमवार को शिव जी को मानते हैं, गुरुवार को साईं बाबा के जाते हैं? ऐसे हैं लोग, भरे पड़े हैं, है ना? तो ये हो गए बहु ईश्वरवादी। ये किसको मानते हैं? ये सबको मानते हैं। और जो सबको मानता है वो किसी को भी नहीं मानता है। समझ गए? जो सबको मानता है वो किसी को नहीं मानता है। तो एक तो हो गए निराकारवादी, शून्यवादी, जो ईश्वर को जीरो समझते हैं कि ईश्वर का रूप ही नहीं है या ईश्वर का नाम गुण कुछ नहीं है। और एक हो गए बहु ईश्वरवादी, वो कहते हैं सभी भगवान है, गणेश जी भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, हनुमान जी भी भगवान है, साईं बाबा भी भगवान है, राम रामदेव जी भी भगवान है, तो सभी को भगवान का रूप मानते हैं। तो इसलिए अगर इस प्रकार के लोग धर्म को फॉलो कर रहे हैं, धर्म मतलब किसको? सत्य को, शौच को, तपस्या को और दया को, क्षमा को, तो ऐसे लोग अगर कर भी रहे हैं फॉलो, तो ये सचमुच फॉलो करना नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्रेकअप हो जाएगा। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि जैन समाज में तपस्या को बहुत जोर दिया जाता है, ठीक है, तो धर्म के एक खंबे को वो तथाकथित रूप से फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि वो शेव भी नहीं करते हैं, वो बालों को खींच लेते हैं, ना शेविंग को भी नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो पानी भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं जिससे कि कीड़े जीव मर जाएं। आप देख लीजिए काफी जेन्स तो ब्रश नहीं करते हैं, या करते भी है तो इस तरह से करते हैं कि बहुत कम पानी यूज हो, या फिर बाथरूम में पानी को यूज नहीं डालते। क्यों? क्योंकि जीव मर जाते हैं। तो तप तो कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन एक तरफ क्या तोड़ रहे हैं? शौच तोड़ रहे हैं, है ना? इसलिए प्रॉपर वे में धर्म के चार सिद्धांतों को कोई भी व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता है। तो कौन सा व्यक्ति फॉलो कर सकता है? वो प्रभुपाद बता रहे हैं, भागवत धर्म के व्यक्ति फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहले सिंपल धर्म बताया, पहले प्रभुपाद ने बताया मुसलमान, ईसाई, हिंदू जो भी आप उनको धर्म करना सिखाओ भाई, ये चार चीजों को फॉलो करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भी प्रॉपर नहीं, प्रॉपर मतलब वो भी कंप्लीट नहीं। कंप्लीट क्या है ये बता रहे हैं, भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। ठीक है, भागवत धर्म का मतलब क्या होगी? अगर आप भागवत धर्म को फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये चार चीजों को आप फॉलो करने लगे ही जाओगे। समझ रहे हैं? भागवत धर्म का अर्थ क्या है? भागवत धर्म का अर्थ क्या है? हम लोग भागवत धर्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो भागवत धर्म का अर्थ क्या है? भागवत धर्म का जो बेसिक अर्थ वो है कि हर एक चीज के रूट कॉज कृष्णा है। हर एक चीज के मूल कौन है? कृष्णा है। हर एक चीज कहां से निकल रही है? कृष्णा से। एवरीथिंग इज जनरेटिंग फ्रॉम कृष्णा। कहाँ लिखा हुआ है? 10वें अध्याय में 8वां श्लोक, अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ निकल रहा है। तो मूल कौन हो गए? कृष्ण। तो भागवत धर्म में 3 प्रिंसिपल है, भगवान, भक्त और भक्ति। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति भागवत धर्म में, तो कृष्णा कौन है? हर एक चीज कहां से निकल रही है? कृष्णा। तो भागवत का पहला श्लोक क्या है? सत्यम परम धीमहि। सत्यम का मतलब समझ गए? परम सत्यम, जहां से सब कुछ चीजें निकल रही है, वही तो सत्य हुआ। अब हमने कुछ लोगों पहले एक चीज पढ़ी थी कि धर्म खाली एक पैर पे खड़ा था और वो पैर भी लड़खड़ा रहा था। वो कौन सा पैर था? सत्य। और उसकी टीका में श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं
कि अगर सत्य बचा रहेगा तो बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएगी। आया याद? तो जब व्यक्ति सत्य को पकड़ लेता है, मतलब कृष्ण को पकड़ लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें सब कुछ चीजें आ जाती हैं। क्या क्या चीजें आ जाती है? तपस्या भी आ जाती है, पवित्रता भी आ जाती है, और क्षमा भी आ जाती है। ठीक है, अब देखिए कैसे आती है। तपस्या शुरू किससे होती है? तपस्या शुरू किससे होती है? तपसा ब्रह्मचर्येण। तपस्या किससे शुरू होती है? ब्रह्मचर्य से। ठीक है, अब कोई व्यक्ति को बता दीजिए जो बिना भगवान को पकड़े ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता ना। लेकिन अगर वो खाली ब्रह्मचर्य का पालन करने के बदले अगर असली तपस्या करे, असली तपस्या क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब अगर कोई व्यक्ति, ये तपो दिव्यम, ऋषभ भगवान कह रहे हैं तपो दिव्यम, भगवान के नाम लेना सबसे बड़ी तपस्या है। तो अगर कोई व्यक्ति ये तपस्या करेगा तो ब्रह्मचर्य इजीली फॉलो हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं? बिना कृष्ण के उन सिद्धांतों की कोई कीमत नहीं है। अगर आप देखेंगे हिरण्यकश्यप के दृष्टांत में, हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले चाहा कि हम विष्णु को मारेंगे। क्यों? अगर विष्णु मर जाएंगे तो देवता, यज्ञ, ब्राह्मण, गाय सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका उनका मूल कौन है? विष्णु है। समझ रहे हैं? तो ये चारों धर्म के सिद्धांतों का मूल कौन है? कृष्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, कृष्ण सो धामो पगते धर्म ज्ञान आदि भी। जब कृष्ण अपने धाम में जाते धर्म ज्ञान सब ले जाते हैं। तो तपस्या हुई नहीं हुई? क्या तपस्या है? ओरिजिनल तपस्या क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण करने से। उससे अपने आप ही सेकेंडरी तपस्या क्या है? ब्रह्मचर्य या तपस्या, जल्दी उठने के गुण या कम खाने के गुण सब अपने आप ही आ जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण ढंग से करता है उसमें ऑटोमेटिकली सभी तपस्या के गुण आ जाते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह नाम जप करो तो आपको अपने आप ही ब्रह्मचर्य करने की इच्छा, अपने आप ही आपको सब कुछ क्वालिटीज आ जाएगी, है ना। तपस्या ब्रह्मचर्य से शुरू होती है, क्षमा, दमा, सत्य बोलने से, दान देने से। सब तपस्या के अलग अलग वो हैं, क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन त्यागेन सत्य शौचायम यमेन नियमेन वा। त्याग, सत्य, शौच, यम, नियम, शम, दम, ये सब तपस्या के भाग हैं। लेकिन शुरू होता है ब्रह्मचर्य से, और वो कैसे फॉलो हो सकते हैं? भगवान के नामों। तो ये तो हो गया तपस्या का पॉइंट। अब कौन सा दूसरा पॉइंट है? शौच, पवित्रता। ठीक है, असली पवित्रता क्या है? अपने आप को भगवान का दास मानना, ये असली पवित्रता है। अपने आप को भगवान से अलग मानना। पवित्रता क्या रहती है, मतलब समझ रहे हैं? पवित्र का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए बरसात की पानी ऊपर से, हवा से, आसमान से नीचे गिर रहा है बादलों से, तो पानी कब तक पवित्र है? बूंदे कब तक पवित्र है? जब तक हवा में है। जैसे ही मिट्टी में मिलेंगे पवित्रता खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही जैसे ही हम भगवान से अपने आप को मिलाने का प्रयास करेंगे, एक होने का प्रयास करेंगे, हमारी पवित्रता खत्म हो जाएगी। इसलिए असली पवित्रता क्या है? अपने आप को भगवान से अलग मानना, कि मैं भगवान का दास हूं, अपनी पवित्रता बनाए रखना, है ना। ये असली पवित्रता है। कभी भी मन में ये इच्छा भी रखना कि मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि आत्मा परमात्मा में एक हो जाएगी, या आत्मा तो ज्योति में लीन हो जाएगी, या आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो ये आप अपनी पवित्रता को पल्यूट कर रहे हो। तो जब ये पवित्रता का ओरिजिनल सिद्धांत हम समझ लेंगे तो अपने आप ही हमारे जीवन में पवित्रता, शौच, ये सब नियम अपने आप ही आ जाएंगे, है ना। अपने आप ही साफ सफाई रखना, दिन में 2 टाइम नहाना, 3 टाइम नहाना, सब कुछ अपने आप ही पवित्रता के नियम आ जाएंगे। ये क्या हो गई? पवित्रता। तीसरा क्या है? क्षमा। क्षमा का ओरिजिनल क्या है? कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है तो उसको दूसरे जीवों के लिए दया आती है। ये है ओरिजिनल क्षमा। गीता जी के 6 अध्याय में लिखा है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योजनो सुखम वा यदि वादुकम स योगी परमो मतः। जो व्यक्ति अपने को अपनी तरह ही दूसरे व्यक्ति को मानता है, और वो समझता है कि मेरे दुख है, जो मुझे जिस चीज से दुख हुआ उसी चीज से उसको दुख होगा, और मुझे जिस चीज से सुख हुआ उसी चीज को उससे सुख हुआ। मतलब
उसके दुख को अपना दुख मानता है, उसके सुख को अपना सुख मानता है, ऐसा योगी सबसे ऊंचा योगी है। तो ये क्षमा का प्रिंसिपल है कि भक्तों को भगवान की भक्ति में लगने के बाद जब क्षमा की भावना आती है, ये ओरिजिनल क्षमा है। तो ये क्षमा आने से अपने आप ही वो नॉनवेज या नशा करना बंद कर देता है। समझ रहे हैं? जब इतनी बड़ी क्षमा का प्रिंसिपल इसमें है, दया का, तो जीवों को क्यों मार के खाएगा? ठीक है। और आखिरी क्या था? सत्य। तो सत्य का प्रिंसिपल हमने सबसे पहले कह दिया। परम सत्य को जब भगवान जब जब कोई व्यक्ति परम सत्य को पहले ही पकड़ लेता है, तो फिर उसको वो सत्य को पकड़ने से अपने आप ही उसका जीवन सत्य परायण हो जाएगा। उसको मन में झूठ बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, या अगर वो झूठ बोलेगा भी तो वही झूठ बोलेगा जो उसको कृष्ण भावनामृत में प्रगति करवा रहा है, वो ही झूठ बोलेगा। समझ रहे हैं? जैसे युधिष्ठिर को भगवान ने झूठ बुलवाया तो उनकी कृष्ण भावनाओं ने प्रगति के लिए बुलाया। तो ये हुए नहीं हुए, अपने आप सब प्रिंसिपल फॉलो हो गए नहीं हो गए। और ऐसे अधर्म के जो चार खंबे हैं, उनका भी जो कारण है वो भी कृष्ण ही है। आप जितना कृष्ण से दूर जाओगे, अधर्म के खंबे बढ़ जाएंगे। जैसे अधर्म का एक कौन सा था सबसे पहला खंबा? अहंकार। अहंकार का मतलब क्या होता है? अहम मतलब अपने बारे में ही सोचना। किसके बारे में सोचना? अपने बारे में ही। और अ, ये मिथ्या अहंकार हो गया। और सत्य अहंकार क्या है? कृष्ण के बारे में सोचना। तो अगर हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे, अपने आप ही हम अपने बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोच रहे हैं भाई? कृष्ण के बारे में। व्यक्ति को अहंकार कब ज्यादा होता है? मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो किसके बारे में सोच रहा है व्यक्ति? अपने बारे में। मैंने दान दिया, मैंने ये सेवा करी, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये है। तो कहाँ है सेंटर? कौन है? मैं। ये क्या हो गया? अहंकार, मिथ्या अहंकार। और सत्य अहंकार क्या है? कृष्ण। जो कुछ है कृष्ण है। तो अहंकार का दुर्गुण कम हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? एक अहंकार हमें नाश करता है, दूसरा अहंकार हमें विभूषित करता है। सत्य अहंकार से हम विभूषित होते हैं ना। विभूषित मतलब जीवात्मा को डेकोरेट करता है सत्य अहंकार। और दूसरा क्या है? गुण है अत्यधिक स्त्री प्रसंग। ये अहंकार का, ये अधर्म का एक और खंभा है। तो जब व्यक्ति जब भगवान के शरीर से अटैच हो जाते हैं, भगवान के नाम से रूप से अटैच हो जाते हैं, तो अपने आप ही उनका अटैचमेंट स्त्रियों के प्रति कम हो जाता है ना। अटैचमेंट रहेगा, अहंकार रहेगा, ये चीजों को नाश नहीं किया जा सकता। अहंकार भी रहेगा, अटैचमेंट भी रहेगा, लेकिन अहंकार कब सही हो जाएगा? जब कृष्ण की तरफ हो जाएगा। अटैचमेंट कब सही हो जाएगा? जब कृष्ण की तरफ हो जाएगा। तो जो व्यक्ति कृष्ण के नामों के प्रति अटैच हो जाता है, उसको स्त्री प्रसंग की बात सोच के भी उसको घिन आती है ना। ये यमुनाचार्य की प्रार्थना है गीता जी में, है ना, कि जब जब मैं आपकी भगवान की भक्ति में, जब मुझे नए नए रसों का आस्वादन होता है, जैसे मैं स्त्री प्रसंग के बारे में सोचता हूँ, मुझे थूकने की मन आती है। ठीक है। तो स्त्री प्रसंग भी पॉइंट आ गया, कैसे कृष्ण के कारण स्त्री प्रसंग। और तीसरा क्या था? नशा। तो नशा, जब हमें कृष्ण भक्ति का नशा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बीड़ी, सिगरेट, चाय, तंबाकू, इससे नशे से हमें कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। ये नशा है, कृष्ण भक्ति का नशा है ये। आप सुबह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए, एक नशीले नशीले व्यक्ति का हाथ कहाँ जाता है? सबसे पहले कहाँ जाता है ना? रात होते ही उसके हाथ कहाँ जाएगा? शराब की बोतल के तरफ, ना। और एक जो भक्त नशीला व्यक्ति, उसके हाथ सुबह सुबह कहाँ जाएगा? माला चोली में। नहाते वो कहाँ देखेगा? कहाँ है माला, कहाँ है माला? नशा हो गया ना उसे माला का, है ना। एक का काम रात को शुरू होता है, एक का काम सुबह शुरू होता है। नशा तो है ना। देखिए, कोई आप भक्ति का नशा ऐसा है कि जिसको एक बार हो जाए वो छोड़ नहीं सकता है, वो छोड़ नहीं सकता है। तो नशे का पॉइंट हो गया। चौथा क्या था? झूठ। तो हमने जब सत्य को पकड़ लिया तो अपने आप ही हमसे झूठ नहीं निकलेगा। तो पॉइंट ये है कि ये हर एक चीज का मूल कृष्ण है। तो अगर हम कृष्ण का भागवत धर्म, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई भागवत धर्म फॉलो कर रहा है तो ये चारों चीजें अपने आप फॉलो होगी। क्या हमें लग रहा है कि हमारी चीजों में चारों सिद्धांत आए नहीं है, तपस शौच आए नहीं है? हम लोग में से कितने लोग पॉटी करने के बाद नहाते थे भक्ति में आने से पहले? हाथ खड़ा करें।
भक्ति में आने से पहले थे। अब थे कुछ पुण्यशाली लोग है भी, अभी अभी सभा में बचे हैं, 7-8 लोगों ने हाथ किया आंकड़ा है, लेकिन कितने लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे पौटी के बाद स्नान करना चाहिए। हमें पता ही नहीं था, है ना, हमें पता ही। एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि भाई नाखूनों को, बालों को पूर्णिमा के दिन काटना चाहिए, शनिवार को नहीं काटना चाहिए, ये सब कितने लोगों को पता था। तो शौच के सिद्धांत, तपस्या के सिद्धांत, है ना, हमारे भक्तों में कितने लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। तो ये सब कहाँ से आए? कृष्ण से आए ना। तो कृष्ण जब मूल हो जाते तो अपने आप यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि भागवत धर्म धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहते हैं। धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां हैं, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत हैं। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य तो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं इस बात का? मनुष्य को क्या देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है भाई? जैसे मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं नियमित रूप से बछबारस करता हूँ, मैं नियमित रूप से करवा चौथ करता हूँ, मैं नियमित रूप से गंगोर करता हूँ या करती हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो धर्म का, तो आप तो धार्मिक है, सब कुछ कर रहे हैं, तो धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान की कथाओं में रुचि होना, भगवान की भक्ति में प्रेम प्राप्त होना। तो वो हो रहा है नहीं हो रहा है, सही है। अगर आप ये सब करने से अगर आपको भगवान से प्रेम हो रहा है तो आप जो भी करो सही है। समझ रहे बात को? खाली ये बोलना कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं या ईसाई हूं, लेकिन हमें भगवान से कोई प्रेम नहीं है, अपितु हमारा अटैचमेंट, काम, क्रोध बढ़ रहा है, तो खाली धर्म ध्वजी बनने से भी मतलब नहीं। धर्म ध्वजी मतलब समझ रहे हैं? धर्म की ध्वजा लहराने से कोई मतलब नहीं है कि मैं इस धर्म का हूं। उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हमारे जीवन में आ रहा है। धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य क्या है? भागवत में बताते हैं सूत गोस्वामी, क्या है श्लोक? स्वधर्म विश्वक्सेन कथासु नोत्पादयति शमयं धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु नोत्पादयति यदि रतिम श्रम एवं केवलम। कि अगर कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है लेकिन उसको भगवान विश्वक्सेन, भगवान की कथा में कोई रुचि नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, तो वो श्रम एवं केवलम, उसका क्या हो गया? वो उसकी बेकार की मेहनत हो गई। तो अभी यही स्थिति हो रही है। कोई व्यक्ति कौन सा व्रत कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई नीम के चारों ओर, बरगद के चारों ओर डोरी बांधता है ना, ऐसा कुछ सती सावित्री क्या क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं धर्म के नाम पे, लेकिन उसको फल क्या मिल रहा है? उनके जीवन में कोई सुधार, भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम या हृदय की कोई कलुषता खत्म हो रही है? नहीं हो रही है। तो प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य को खाली यही देखना है कि धर्म का उद्देश्य, भाई तुम धार्मिक बने हुए हो, अपने आप को हिंदू मान रहे हो, मुसलमान मान रहे हो, लेकिन धर्म का उद्देश्य पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं। समझ गए बात को? रूढ़ियां मतलब हमने जो जो अपनी मान्यता मानी ही है, या कुछ कुछ अनुष्ठान में हम चिपके हुए रहे, चिपके मतलब वो तो करना ही है हमें। लेकिन अगर हम ये चीजें फॉलो नहीं कर रहे, क्या चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं? तपस्या, 4 चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं। नॉनवेज नहीं खा रहे हैं या जो भी है, 4 चीजें ना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना। हम ये चीज फॉलो नहीं कर रहे और अपने आप को धर्म के अनुसार कुछ ना कुछ रूढ़ियां मान रहे हैं या कुछ अनुष्ठान मान रहे हैं, तो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं अभी, हमारे सामने एक पड़ोसी रहते थे, तब हम स्कूल कॉलेज जाते थे, हमें पता भी नहीं था धर्म क्या होता है। तो वो व्यक्ति हमारे सामने रहता था, यद्यपि हमारे सामने बंगले में ही रहता था, लेकिन बहुत सादगी से रहते थे वो। उनका नाम था भूपट भाई। नहीं, भूपट भाई नहीं, भूपट भाई से छोटे वाले भाई थे जो साइकिल साइकिल चलाते थे। नहीं नहीं, जो साइकिल चलाते थे, जो घर से बाहर निकलते सूर्य देव को प्रणाम करते थे। कौन थे वो? मतलब इतने ज्यादा सादगी वाले व्यक्ति थे कि वो साइकिल, बंगले में रहते थे लेकिन साइकिल चलाते थे। हर रोज इतने सारे मंदिरों में जाते थे, फिर जैसे ही घर से बाहर निकलते थे सूर्य देव को देखते थे, फिर अलग अलग जगह वो रंगोली से कुछ वो साथिया बनाते थे, स्वास्तिक ओम बनाते थे, लेकिन वो घर में नॉनवेज खाते थे। बताइए। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ रहे, हमें लगता था तो भगवान जो परम भक्त है। तो हम इस बात को समझ ही नहीं पाए कि वो व्यक्ति के पास कितना भक्ति भाव करता है, कितनी पूजा पाठ करता है। हम उसे क्या बोलते थे? ये सोसाइटी का सबसे बड़ा भक्त है, लेकिन वो नॉनवेज खाता था। तो समझ रहे हैं बात को? तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि खाली रूढ़ियों से चिपके रहना सही नहीं है।
आप ये चार चीजों को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो देखना है। क्यों? अगर ये चार चीज को फॉलो नहीं करोगे तो क्या चीज फॉलो, आपके शरीर में कौन प्रवेश करेगा? कली। और कली के साथ साथ कौन आ जाएंगी? उनकी पूरी कंपनी आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? इसलिए बताया जा रहा है कि कली को रोकने के लिए, शरीर में प्रवेश करने के लिए चार चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपर्युक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। क्या बात बता रहे प्रभुपाद? समझ रहे बात को? हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब पता है? सिक्युलर मतलब क्या है? ओरिजिनली निरपेक्ष का अर्थ क्या है? ओरिजिनली निरपेक्ष का अर्थ यह है कि भाई कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई हिंदू धर्म का हो या मुसलमान धर्म का, सबको रहने की अनुमति है भारत में, लेकिन सब लोग अपने धर्म का अच्छी तरह पालन करो। लेकिन अभी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हमारी सरकार में हो गया कि भाई तुम्हें करना है करो, नहीं तो मत करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी इसको मान लिया निरपेक्ष, सिक्युलरिज्म। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि चलो ठीक है तुम ये नहीं करो, लेकिन ये नियम तो ला सकते हो। क्या नियम? कि किसी को नशा नहीं करना है, किसी को सट्टा नहीं खेलना है, किसी को वैश्यावृत्ति में नहीं लगना है, अवैध सेवन नहीं करना है, और किसी को मांसाहार। ये तो नियम ला सकते हो। ये नियम लाने में क्या दिक्कत है भाई? तुम चलो ठीक है, जो हिंदू है हिंदू रहे, मुसलमान है, ये नियम लाने में सरकार को क्या दिक्कत है? पॉइंट समझ रहे हैं? प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? ये यूनिवर्सल रिलीजन है, ये सबों पे लागू होता है। क्रिश्चियंस भी बोलते हैं थौ शैल नॉट किल। बाइबल में लिखा है कि तुम नहीं मारोगे, है ना? तो हमें कोई धर्म के व्यक्ति का, कोई धर्म का हमें नहीं करना है कि भाई चलो हिंदूवाद बनाए हमारा देश, या ये बनाए ये बनाए, नहीं। लेकिन ये चीज तो, ये तो पूरे संसार का नियम है कि चार नियमों का पालन कर सके, तो ये सरकार क्यों नहीं लगाती है नियम? कितनी कितनी लॉजिकल बात है। ये तो लगा सकते हैं, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है कि हिंदू हिंदू हिंदुत्व में नहीं है। भाई ये चार चीजें करो, आप रहो, जो भी धर्म का पालन करो करो, लेकिन ये चार चीजें फॉलो करो। तो ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, लेकिन कलयुग में राज सत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे, अतः उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे, और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विज्ञापनबाजी के हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। समझ रहे? हो हल्ला, हो हल्ला मतलब आप एक तरफ रोक रहे हो कि भ्रष्टाचार रोको, लेकिन दूसरी तरफ आप गौ माता की हत्या नहीं रोक रहे हैं। समझ रहे हैं? लोगों को ये नहीं बोल रहे हो कि भाई आपको शराब नहीं पीना है, आपको ड्रिंक नहीं करना है, आपको अवैध, ये नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप क्या कह रहे हो? भ्रष्टाचार रोको। तो भ्रष्टाचार रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि कलयुग ने आपके शरीर में प्रवेश कर दिया, और कलयुग अपनी पूरी बटालियन लेके आया है। क्या लेके आया है साथ में? पूरी लेके आया। क्या क्या? लोभ लेके आया, झूठ लेके आया, डकैती लेके आया, तो सब चीजें प्रवेश कर जाएगी। तो इसलिए ये चार चीजों को रोकना है अगर वास्तव में प्रजा को सुखी बनाना है, भ्रष्ट मुक्त बनाना है, और पाप रहित बनाना है, तो ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और ये किसको करना है? राजा को। इसलिए कह रहे हैं नर देवा, ये राजा की बहुत बड़ी जवाबदारी है। राजा के पास इतने पावर्स हैं कि वो चाहे तो उस कोई ऐसा एक राजा हो तो उसके राज्य में पूरी प्रजा ही, और ऐसे राजा भी हुए हैं जिनके राज्य में, हाँ याद आया, ये कौन सी बुक है? बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत में वो थे, क्या नाम था उनका, जो भगवान के भक्त थे ना, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्या नाम था उनका? गोप कुमार। गोप कुमार। वो गोप कुमार को एक समय में ये पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा बनाया गया था। गोप कुमार को, गोप कुमार अलग अलग जगह जाके देखते हैं कि सबसे बड़े भक्त कौन है। तो एक बार उनको पूरे ब्रह्मांड का क्या बनाया गया? ब्रह्मा। तो जिस काल में वो ब्रह्मा बने, उस काल में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के जीवों के भगवान के धाम ले गए। पूरे ब्रह्मांड पे उन्होंने एम्प्टी कर दिया, हर एक व्यक्ति भगवान के धाम गया। क्यों? क्योंकि उस ब्रह्मांड का ब्रह्मा कौन था? गोप कुमार था। तो ऐसा राजा, इतना बड़े वो थे पराक्रमी कि उन्होंने सभी को भगवान के धाम उन्होंने पहुंचा दिया। तो पॉइंट ये कह रहा हूँ कि राजा के हाथ में इतनी शक्ति होती है, बताइए, हम सोच नहीं सकते कितना पावर होता है। कोई नरेंद्र मोदी या कोई साधारण बात नहीं, इनके हाथ में इतना पावर होता है, क्या नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद क्यों गए? इंदिरा गांधी के पास क्यों गए? लाल बहादुर शास्त्री के पास क्यों गए? गांधी जी को क्यों चिट्ठियां लिखी? बताने के लिए कि आप लोग इतने पावर वाले हैं, आप चाहें तो धर्म के सिद्धांतों को आप ला सकते हैं समाज में, लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन
निरपेक्ष के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे सब कुछ खत्म हो गया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।